हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो गाइस, आज के वीडियो कुछ थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि गाइस मुझे पहले बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि दीदी आप हॉस्टल में नहीं रहते हो, बाहर रहते हो, तो वहाँ का लिव इन कितना आपका खर्च होता है, महीने का रेंट का बता दो, बाहर एक फूड का कितना होता है, तो पूछते थे। सो हियर गाइस, आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ मेरे रेंट का, फूड का और डी मार्ट का और यूनिवर्सिटी जाने आने का सब कुछ मिला के पर मंथ कितना कॉस्ट होता है। सो गाइस, इस वीडियो में सब कुछ डिटेल डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, एंड तक देखना। और इफ़ आप लोग चैनल में नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर देना गाइस, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है आप लोग के लिए। तो पहले शुरू करते हैं घर का रेंट से शुरू करते हैं। तो गाइस, इस घर का रेंट, यहाँ पे 2 रूम है, बेडरूम 2 है। तो पहले मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे रहते थे, पर अभी मेरी सिस्टर का उसका इंटर्नशिप लग गया था दूसरी सिटी में, तो उसे वहाँ पे जाना पड़ा। तो मैं अभी अकेली रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा महंगा पड़ रहा है। इफ़ आप शेयरिंग में रहते हो तो आपका थोड़ा कम हो सकता है गाइस। तो गाइस, इस घर का रेंट है 4500। सो गाइस, हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें ये घर बहुत कम प्राइस में मिला, क्योंकि हमारे सेम दोस्त ऐसे ही घर में रहते हैं। उसका उन लोगों का लाइक 8K 9K और इतना तक जाता है। तो यहाँ पे घर बहुत महंगे हो गए हैं। महंगा मतलब गाइस, हम लोग सिटी बहुत बड़े लाइक दिल्ली मुंबई जैसे सिटी में नहीं है गाइस। तो हम लोग गुजरात के थोड़े छोटे सिटी में, या फिर तो आपको रेंट कम होना चाहिए आपका रेंट। और हम लोग गांव में रहते हैं, सिटी के अंदर भी नहीं रहते, पर रेंट ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर पे रहते हैं। क्योंकि यहाँ से और जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूँ बहुत नज़दीक है, लाइक 5 किलोमीटर सबसे नज़दीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो लोग हॉस्टल में नहीं रहना चाहते, जो लोग को बाहर में रहना है, वो सब लोग बाहर आ गए थे। तो इसलिए यहाँ का रेंट बहुत बढ़ गया। नहीं तो पहले बहुत कम था, लाइक 2-3 हज़ार में आप लोग आराम से रह सकते थे, 2-3 लोग। पर अभी ऐसा नहीं है, घर के प्राइस बहुत ही बढ़ गए हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा। तो इफ़ और अफ्रीकन जो लोग अफ्रीका से, अफ्रीकन लोग के लिए और भी मुश्किल है यहाँ पे घर ढूंढना, और उनके लिए प्राइस 2 टाइम 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं। सो गाइस, एनीवे, ये हो गया थोड़ा सा हमारे हिस्ट्री। तो इधर में घर का प्राइस बढ़ गया था, इसलिए इतना हो गया था गाइस। और दूसरा एक मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी आप तो पहले हॉस्टल में रहती थी, अभी हॉस्टल में नहीं हो क्या, ऐसा भी पूछते हैं। तो गाइस, अभी मैं हॉस्टल में नहीं रहती हूँ। पहले मैं 1 ईयर तक हॉस्टल में रह चुकी हूँ, और मैं अभी बाहर पे रहती हूँ, लाइक 1 साल से भी 1 साल जितना हो गया है। और आप लोग पूछते हैं क्यों हॉस्टल अच्छा नहीं है, या बहुत सारे सवाल पूछते हो। सो गाइस, उसका जवाब मैं इस वीडियो में नहीं दूंगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो इफ़ आपको जानना है मैंने क्यों हॉस्टल से मूव किया था, या फिर कौन कौन से रीज़न है, बहुत सारे रीज़न्स हैं। सो आपको जानना है तो मुझे कमेंट पे ज़रूर लिखना गाइस। इफ़ आप लोग ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर अलग वीडियो बनाऊंगी। तो बहुत बातें हो गई है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर में आते हैं मैं मंथली डी मार्ट जाती हूँ। डी मार्ट में शॉपिंग, लाइक घर का साबुन ख़त्म हो जाता है, डिश वॉश करने के लिए डिश वॉशर ख़त्म हो जाता है, और भी स्नैक वगैरह लेना होता है, बिस्किट्स वगैरह, या फिर टी के लिए चाय पत्ती और कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी भी पीती हूँ, तो कॉफ़ी, सो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। तो वो सब शॉपिंग मंथली होता है ज़्यादातर, या फिर 2 वीक्स में एक बार होता है। तो मंथली का अप्रॉक्स 2000 जितना वहाँ पे खर्च होता है गाइस। तो मैं सब कम प्राइस बता रही हूँ गाइस। इफ़ आप लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हो, ज़्यादा स्पेंड करते हो, तो इससे ज़्यादा हो सकता है। तो
मैं सबसे कम जो मैं स्पेंड करती हूँ वही बता रही हूँ। तो सबसे कम 2000 जितना तो आता ही है। और तीसरे नंबर में आते हैं जो कि है फूड। इस फूड का बहुत ज़्यादा आप में ही डिपेंड करता है, तो फिर भी मैं बता देती हूँ। इफ़ आप लोग घर पे ही खाते हो या घर पे ही अपने आप कुक करते हो तो लाइक आपका 1000 में भी चल सकता है, मंथली 1000-2000 में भी चल चल सकता है। पर इफ़ आप बाहर जाते हैं तो उससे ज़्यादा होगा, लाइक 3-4 हज़ार तक जा सकता है। सो गाइस मेरा अप्रॉक्स 2000 जितना हो जाता है, क्योंकि कभी कभी बाहर दोस्तों के साथ हम लोग चले जाते हैं। और ज़्यादातर मैं घर पे ही कुक करती हूँ क्योंकि अफोर्डेबल होता है और हेल्दी खाना भी मिलता है। सो अप्रॉक्स 2000 है, तो उतना ख़त्म होता है फूड में। और गाइस चौथे नंबर में जो है वो है, नहीं तीसरा नंबर तीसरे नंबर में है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी आप कितना यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आएगा। इफ़ आप हमेशा घर पे रहते हो, फ़ैन ऑन करते हो और फ्रिज फ्रिज भी हमेशा ऑन होता है या ऐसा है तो आपका ज़्यादा आएगा। तो वो भी आप जितना यूज़ करते हो उतना, और आप लोग कितने लोग रहते हो उसमें भी डिपेंड करता है। तो हम हमेशा 500 से 1000 के बीच में आता है गाइस मेरा। जब मैं और मेरी सिस्टर रहती थी तब भी 500 से 1000 के बीच में ही आता है। तो या गाइस 500 रख दो, इतना आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। और जो 4 नंबर में है वो है टैक्सी। सो गाइस मेरे पास बाइक नहीं है तो हमेशा मैं ऑटो में जाती हूँ यूनिवर्सिटी को। पर लकीली हमारे कभी बस भी मिल जाती है पर बहुत वेट करना पड़ता है, तो ज़्यादातर ऑटो में ही जाती हूँ। और ऑटो का सिर्फ जाने का 20 लेते हैं और आने का 20 लेते हैं, तो टोटली एक दिन का 40 हो जाता है गाइस, 40 रुपीज़ हो जाता है। तो मंथली आपका 1200 हो जाता है टैक्सी का। ज़्यादातर बेसिक चीज़ें तो यही है। और उसके अलावा आपके कौन कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं, लाइक इफ़ आप लोग फ्रेंड्स के साथ ट्रिप में जाते हो, घूमने जाते हो, तो उसका अलग होता है। तो वो सब मैं इंक्लूड नहीं कर रही गाइस, क्योंकि मैं सब बेसिक्स जो ज़्यादातर मंथली जो होता है वही मैं बता रही हूँ, इसलिए वो इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। तो इफ़ आप लोग ट्रिप में जाते हो तो आप लोग का वहाँ पे खर्च होगा। और आप लड़की हो, आप शॉपिंग का शौक़ है, आप शॉपिंग जाते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या फिर ऑफलाइन जाके खरीदते हो, तो उसमें भी आपका वहाँ पे भी खर्च हो सकता है। और स्किन केयर वगैरह प्रोडक्ट में भी आपका खर्च हो सकता है गैस। उसके अलावा तो इतना खर्च नहीं होता है। तो मंथली अप्रॉक्स 10,000 जितना, 10K जितना मैं यूज़ करती हूँ गाइस। तो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कम होता है। सो या गाइस मैंने आप सबको सब कुछ बता दिया है, फूड का भी सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्सी, सब कुछ बता दिया है। तो आई थिंक सब हाँ इतना ही है। और आप भी रहना चाहते हो, बाहर भी रहना चाहते हो, तो आपका भी अप्रॉक्स इतना ही ख़त्म होगा। इफ़ आप लोग बहुत बजट में रहते हो तो इससे कम हो सकता है। और आपका रेंट कितना है वो सब डिपेंड्स करता है, आप शेयरिंग में रहते हो या अ, अकेले रहते हो, वो सब भी डिपेंड्स करता है। और मेरा इतना ही है गाइस, लाइट भी चली गई है और मेरा ब्लॉग भी ख़त्म हो चुका है गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। और चैनल में नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। और मिलते हैं आप सबको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।